हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली का हम लोग जो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिसमें 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड, लेटेस्ट करंट अफेयर से रिलेटेड, उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। और कोई भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आती है, जैसे यूएन हो गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी हो गया, फॉर एग्जांपल कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन लगा लो, उसको भी हम लोग साथ साथ में एक्सप्लेन करते हैं। तो इससे आपको फ़ायदे क्या होंगे? आपके करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। आपका जो किस तरह से न्यूज़पेपर को पढ़ना है, कौन सी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी आपको पता चल जाएगी। डेली शाम को, मंडे टू सैटरडे शाम को 7 बजे मेरा वीडियो आएगा, तो रेगुलरली इन वीडियोस को देखो। और टेलीग्राम पे मैं आपको अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दे दूंगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे हम लोग डेली करंट अफेयर भी प्रैक्टिस करेंगे। मैं डेली के 2-3 क्वेश्चन डालूंगा करंट अफेयर के, और साथ साथ में मैं आपको वीडियो लिंक भी दे दूंगा जैसे ही मेरा वीडियो आएगा। डेली शाम को मंडे टू सैटरडे मेरा वीडियो आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। मेरा नाम है अभिलाष। तो आपको पता है इलेक्शन टाइम है, आज 4 जून है, तो पोल रिज़ल्ट आने वाला है। देखते हैं शाम तक क्या होता है। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक आर्टिकल मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्शन कमीशन के रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है आर्टिकल 324। तो ये जो है आपको याद रखना है, आपके लिए जो है वो मतलब एग्ज़ाम में कभी भी आपको आएगा, तो आर्टिकल 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन के रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी उसको मैं आपको पक्का एक्सप्लेन करूँगा। बाकी जो पॉलिटिकल न्यूज़ होंगी उसको हम लोग कवर नहीं करेंगे। अभी देखो इलेक्शन का टाइम है, तो हर जगह जो है वो पॉलिटिकल न्यूज़ आई हुई है, तो उसको हम लोग कम से कम जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसरो डेवलप प्रवाहा सॉफ्टवेयर फॉर एरोडायनेमिक्स डिज़ाइन। अब इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बेंगलोर के अंदर जो है इसका हेड क्वार्टर है। तो हमारा जो है, इन्होंने क्या किया, एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया है प्रवाहा, ठीक है। ये एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा आने वाले टाइम में, ताकि जो एरोडायनेमिक्स डिज़ाइन है, ठीक है, जो हमारे हवाई जहाज़ जो उड़ते हैं, ठीक है, हवा में, उनको स्टडी करने के लिए इसको सॉफ्टवेयर को जो है वो डेवलप किया गया है। आपको पता है चंद्रयान जो 3 मिशन था मून की स्टडी के लिए, उसको जो है 14 जुलाई 2023 में उसको जो है यहाँ से जो है मतलब छोड़ा गया था। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है, अपकमिंग एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ के अभी तो आपको पता है जो मानसून है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो शुरू हो गई है, साउथ वेस्ट मानसून। तो बेंगलोर में जो है इसको रिलेटेड बहुत ज़्यादा जो है वो बारिश हो रही है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, गर्मी को लेके भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ है। हाँ, लश्कर तैयबा का एक कमांडर था और 2 लोग जो है वो जो अपना पुलवामा है वहाँ पे ये मारे गए, पुलिस ने बताया, जम्मू कश्मीर पुलिस ने। तो ये सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एनआईए फाइल्स चार्जशीट अगेंस्ट 17 ऑपरेटिव पार्ट्स ऑफ आईएस कॉन्स्पिरेंसी। तो आईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसने चार्जशीट जो है वो फाइल की है। 17 जो आईएस कॉन्स्पिरेंसी हुई थी, ठीक है, उसके खिलाफ जो है चार्जशीट फाइल की है। तो ये जो टेररिस्ट हैं इस्लामिक स्टेट के, इनके ऊपर जो है चार्जशीट फाइल की है। एनआईए के बारे में आपको पता होना चाहिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2009 में। इसकी फॉर्मेशन हुई थी, कब हुई थी? जब मुंबई ताज होटल वगैरह पे अटैक हुए थे, मुंबई के जो अटैक थे, उसके बाद इसकी फॉर्मेशन की गई थी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आते हैं, और इनका काम क्या है? जो भी टेररिज्म रिलेटेड केसेस हैं उनको ये जो है वो देखती है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो इसके बारे में जो है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है। बाकी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम, हाँ, ये फॉर्मर ब्रह्मोस इंजीनियर गेट्स लाइफ टर्म फॉर लीकिंग डेटा टू आईएसआई। तो एक इंजीनियर था, उनको जो है, उन्होंने क्या किया था, आईएसआई जो पाकिस्तान की जो एजेंसी है, उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, तो उसको जो है अरेस्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान को ये इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। और ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो हमारी इंडिजीनियस मिसाइल्स हैं, हम भारत में बना रहे हैं, किसकी हेल्प से? रशिया की हेल्प से। तो ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ब्रह्मोस जो मिसाइल है उनके रिलेटेड। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी। तो देखो इलेक्शन का टाइम है, तो ज़्यादा जो न्यूज़ है वो किसके रिलेटेड है? पॉलिटिक्स के रिलेटेड है। फॉरेस्ट फायर्स रेजिस इन हिमाचल, रेन एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग रिलीफ। बहुत ज़्यादा फायर्स जो हैं वो हो रहे हैं गर्मी के कारण जो है, जिससे काफ़ी ज़्यादा जो लैंड लॉस हो रहा है, करोड़ों का नुकसान हो रहा है। लेकिन अभी क्या है, मानसून आ रहा है, तो थोड़ा सा जो रिलीफ है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है।
हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, पहले उत्तराखंड में भी फॉरेस्ट फायर हो रहे थे। तो नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। आर्टिकल जो है ये है हेल्थ केयर सिस्टम को लेके, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको एक समरी बता दूंगा। इसमें बताया गया है कि हम लोग हमेशा बात करते हैं हेल्थ में जो है इक्वलिटी होनी चाहिए, मतलब सबको हेल्थ इक्विटेबल सर्विसेज मिलनी चाहिए। लेकिन इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि अगर हम लोग चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, अगर हम सबके प्राइजेस सेम रख देंगे तो इससे क्या होगा, हमारी सर्विसेज में गिरावट आएगी। मतलब हमको उतनी फैसिलिटीज़ नहीं देगा, प्राइवेट हॉस्पिटल भी हमें उतनी फैसिलिटीज़ नहीं देंगे अगर हम लोग प्राइसिंग को इक्वल कर देंगे। तो जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा प्राइस को जो है बराबर भी नहीं कर सकते, ये इस चीज़ को लिखा गया है। और क्या है, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे कि हमें अब और बेहतर पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कर्नाटका में बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, हमें जो है जो नए नए डिजिटलाइजेशन हो रहा है, उन ऐप्स को, जो हेल्थ केयर ऐप्स हैं उनको यूज़ करने की ज़रूरत है, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को एक साथ आने की ज़रूरत है, ताकि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग कर सकें और इक्विटेबल सर्विसेज जो है भारत को प्रोवाइड कर सके, अगर भारत को विकसित भारत बनना है 2047 तक। तो इसमें और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट हो गया आपके एग्ज़ाम के लिए। तो वर्ड ऑफ द डे भी हम लोग पढ़ लेंगे। वर्ड ऑफ द डे क्या है, प्रोफ्लिगेसी, ठीक है। प्रोफ्लिगेसी का मतलब क्या होता है, मतलब भ्रष्टाचार, भ्रष्ट होना, ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करना, तो इस चीज़ को लेके इसको बोला जाता है प्रोफ्लिगेसी। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जाम के लिए। बिजनेस की न्यूज़ है, बिजनेस की न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में चल रहा है इमरान खान के ऊपर बहुत ज़्यादा केसेस चल रहे थे, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, इनको 3 केसेस में एक्विटेड किया गया है, मतलब बरी किया गया है, ठीक है। और बाकी जो है गाज़ा के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा अभी भी वॉर चल रहा है। यूनाइटेड नेशन ने बोला है कि आधा स्ट्रक्चर जो गाज़ा का है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। यूएन की फॉर्मेशन कब हुई थी, 1945 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। लगभग 193 कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें 6 इसके आर्गन हैं, ठीक है। जनरल असेंबली, जनरल काउंसिल, ट्रस्टशिप काउंसिल और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, तो ये सारे इसके जो है वो पार्ट्स हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1945 में। इनिशियली जो इसके मेंबर्स थे वो 51 मेंबर्स थे, और जब इसकी फॉर्मेशन हुई थी तो 50 मेंबर्स ने साइन किया था। और ये कहाँ हुई थी ये कॉन्फ्रेंस, सैन फ्रांसिस्को में इसकी फॉर्मेशन जो है वो हुई थी। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो न्यूयॉर्क में जो है इसका हेडक्वार्टर है। आई होप आपको जो है मदद मिल रही होगी। बाकी जो है स्पोर्ट्स की न्यूज़ में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 जनवरी को जो है इंडिया का मैच है, तो पूरा न्यूज़पेपर मैंने कवर कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद।